के लिए आया हूँ तो इस भूमि की मिट्टी हाँ। से मैं मेरा अभिषेक करके अपने आप को धन्य मानता है हूँ। क्या? क्या है धर्म आदिवासियों का? बार बार ये रिपीट करता हूँ, फिर पूछ रहा हूँ, आदिवासियों का धर्म है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बताना क्या है, पूरे विश्व को मालूम होना चाहिए कि भगवान के आने के पहले, हाँ। भगवान के आने के पहले इस पृथ्वी पे आदिवासी आए। धर्म तो 5000 साल पुराना है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर की भूमि पे मैं खड़ा हुआ हूं। ये वही भूमि है जो अभी कुरुक्षेत्र बनी हुई थी। बहुत बड़ा देश में आंदोलन देखा इस पे। मैंने दिखाया किस तरीके से पूरे देश में तमाम तबकों के लोग जंतर मंतर पे आए। वो आदिवासी समाज के लोग आए, वो दलित समाज के लोग आए, वो ब्राह्मण समाज के लोग आए, मुस्लिम समाज के लोग आए, बुद्धिजीवी आए। ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही रहा होगा जो जंतर मंतर पर एक बार विजिट करने नहीं आया। कुछ लोग देखने आए, कुछ लोग पार्टिसिपेट करने आए, यहाँ तक विरोधी भी देखने आए कि आखिर जंतर मंतर पर हो क्या रहा है। हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, आपको हम कई बार दिखा चुके हैं इनको कि एडविन जी हैं हमारे साथ। और बिरसा मिसाइल फोर्स नाम से ही जैसे पता लगता है कि भाई एक ऐसा संगठन, एक ऐसा क्रांतिकारी संगठन जो आदिवासियों की आवाज़ तो छोड़ो, पूरे देश के 150 करोड़ लोगों की आवाज़ बनकर खड़ा हुआ है, जो सत्य की बात करता है। ऐसे महानुभाव हमारे साथ हैं। आज एडविन जी हैं, और आज एडविन भारतीय, और आज जंतर मंतर की भूमि पर खड़े हुए हैं आप। बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि आप जंतर मंतर आए, लेकिन कुछ बदले बदले से जनाब नज़र आते हैं। कहाँ चला गया वो गोल्ड जो लटका रहता था इधर उधर? मतलब कहते हैं कि लाखों का सोना, करोड़ों का सोना पहनकर एडविन भाई रहते थे। कहाँ चला गया वो सोना? सबसे पहले तो इस भूमि को के लिए आया हूँ तो इस भूमि की मिट्टी हाँ। से मैं मेरा अभिषेक करके अपने आप को धन्य मानता हूँ कि वो सोना जिसके बारे आप चर्चा कर रहे हैं, जब इस देश का सोना ओरिजिनल यहाँ का युवा है, अगर उस युवाओं के संग जो बर्बादा हुई है और जो इन पेपर लीक में जो परिवार के सदस्य शांत हुए हैं, और उनका परिवार के सदस्य नहीं, पूरा परिवार ही दुख में खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति नहीं मरता, पूरा परिवार मरता उसके साथ। उनके दुख और उनकी इस बलिदान पे मैं उनको मेरी तरफ से जोहार टाइगर करता हूँ, क्योंकि वो टाइगर लोग जिन्होंने अपनी आहुति दी यहाँ पे, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, उनको सिर्फ नमन करके मैं उनको श्रद्धांजलि दे सकता हूँ। जब हमारे युवा इस देश के जो भविष्य है, इस देश के असेस्ट से अगर उनके संग इस प्रकार से घटना घटती है तो ये दुख की बात है। इसीलिए गोल्ड मैं अभी पहना नहीं हूँ, और जब तक मेरे भारत के हर एक युवा को उनका अधिकार सम्मान नहीं मिल जाता और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता, जब तक ये युद्ध जारी रहेगा। एडविन भाई, बहुत बड़ा आपने, क्योंकि कहते हैं, मैं तो आपका अंग ही समझता था, सोने के बगैर मैंने कभी देखा नहीं। करोड़ों का सोना आपके शरीर पर रहता था। आपने उससे एक तरह का त्याग ही है। जो आदमी जिस चीज़ के आदी हो जाता है, अगर उसको छोड़ देता है किसी बड़े कॉज के लिए, तो वो बड़ा त्याग हो जाता है। आदिवासियों की बहुत बात होती है, आदिवासी आए भी लगातार वो बात कर रहे थे। ये इस समय देश में जनगणना हो रही है, जातिगत जनगणना, तो आदिवासियों की बहुत दिनों से मांग थी। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, वही सवाल मैं सबसे पूछता हूँ कि भाई आदिवासियों का आखिर धर्म है क्या? क्या है धर्म आदिवासियों का? बार बार ये रिपीट करता हूँ, फिर पूछ रहा हूँ, आदिवासियों का धर्म है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बताना क्या है, पूरे विश्व को मालूम होना चाहिए कि भगवान के आने के पहले, हाँ। भगवान के आने के पहले इस पृथ्वी पे आदिवासी आए। धर्म तो 5000 साल पुराना है, उससे भी पुराना जो है वो आदिवासी है। हाँ। आदिवासी इस पृथ्वी का मूल निवासी है। हाँ। और अगर आप देखा जाए, हाँ। तो कोई भी भगवान हो, हाँ। भले आप राम ले लो, भले कृष्ण ले लो, भले गुरु गोविंद सिंह ले लो, भले ईसा मसीह ले लो, भले मोहम्मद पैगंबर ले लो, भाई आदिवासी ने ही उनको बनाया है।
कबीले होते थे, कबीले होते थे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज अगर आप देखो तो सबसे पहला वैज्ञानिक भी आदिवासी है, जिन्होंने लंका के लिए बिना पिलर का पुल बनाया, हाँ भगवान राम के लिए। हाँ, नल नील। हाँ, नल नील। अगर वो नहीं होते तो शायद वहां तक जा ही नहीं पाते। हाँ। दूसरा चीज कि मैं वो आदिवासियों की बात करता हूँ जिनने महाराणा प्रताप को राणा पुंजा ने युद्ध जितवाया। अगर वो नहीं होते तो वो युद्ध भी नहीं जीत पाते। तो जो आदिवासी को बांटना गलत है, क्योंकि आदिवासी भील, बिलाला, गोंड, बारेला, पटलिया, ये जो सब है ना, ये जो जाति है, ये जाति नहीं है, ये इनकी जाति है। लेकिन धर्म, जाति और धर्म अलग अलग है भाई। जब सुप्रीम कोर्ट का खुद वर्डिक्ट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और आदिवासी जो है उसको धर्म की स्वतंत्रता है। आप नॉर्थ इंडिया में चले जाओगे, 99.9% ट्राइबल क्रिश्चियन है, कई आदिवासियों ने मुस्लिम धर्म अपनाया है, कई आदिवासियों ने क्रिश्चियन धर्म अपना रखा है, बौद्ध है। तो ये जो है ना भारत, ये एक गुलदस्ता है और गुलदस्ता में हर प्रकार का फूल सजता है। तो ये जो लोकतांत्रिक ताकत है और जो भारत के संविधान की ताकत है, जिसमें हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है, तो इस कारण से अपन ये कहना गलत है कि ट्राइबल को कोई किसी के संग बांधा जाए, क्योंकि ट्राइबल स्वतंत्र है। ट्राइबल स्वतंत्रता की बात करते हैं। लगातार ये जो जनगणना है उसमें एक कॉलम बनाने की बात होती है कि भाई धर्म का जो कॉलम है उसमें आदिवासी भी ऑप्शन दिया जाए कि भाई मैं कह सकूं, अपना धर्म डिक्लेयर कर सकूं। उसमें हिंदू है, उसमें क्रिश्चियन है, बौद्ध है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन लोग ये बार बार मांग करते हैं कि भाई हम आदिवासी हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं और हमारा धर्म ही आदिवासी धर्म है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या आप उसका समर्थन करते हैं? देखो, मैं बिल्कुल समर्थन करूंगा। मैं सबसे पहले भारत के संविधान का समर्थन करूंगा, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वह कोई जाति का उल्लेख ही नहीं है। लेकिन क्या है कि भारत के संविधान को राष्ट्रपति भवन में ये चेम्बर में डाल रखा है, सजा के रखा हुआ है। नहीं, ये चेम्बर में डाल रखा है। वो चेम्बर को मैं फोड़ के वो संविधान को घर घर पहुंचाने का काम करना चाहता हूं। मैं भारत सरकार और सभी प्रदेश सरकारों से मांग करता हूं कि भारत के संविधान को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से लागू कर 5वीं से 12वीं तक पढ़ाया जाए, जिससे भारत का युवा अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य जाने, अपना हक अधिकार जाने। लेकिन नागरिक शास्त्र पढ़ाते ही नहीं है भाई, वो चाहते ही नहीं ना। अगर आज जाने नागरिक बात ये संविधान की जो ताकत है, देखो संविधान की ताकत के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं बार बार जाता हूँ, वह बताता हूँ भारत के संविधान की ताकत। भारत का संविधान की वो ताकत है, एक चाय बेचने वाले को केटली चुरा के सीएम और सीएम से पीएम बनाता। संविधान की वो ताकत है कि आज दलित समाज, आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति है। संविधान की वो ताकत है, जिनको भगवान मानते थे आशाराम, राम रहीम और रामपाल, वो जेल में है। ये संविधान की ताकत है। संविधान बड़ा खूबसूरत है और ये देश भी बहुत खूबसूरत है। हमारे यहाँ जो अभी ये जो घटना घटी है यहाँ पे कुछ दिन पहले, घटना नहीं, ये बहुत बहुत बड़े दुख की बात है। और इसके लिए भारत सरकार को एक पहल, मेरा सुझाव है भारत सरकार तक मेरा ये वीडियो आपके द्वारा। ये सवाल पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये सवाल का जवाब लूंगा। मैं ये जो आंदोलन हुआ सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ, शिक्षा में बदलाव की बात हुई, मोदी सरकार का ये दावा था कि वो किसी के सामने झुकती नहीं है, लेकिन युवा उतरे, सड़कों पर उतरे और उसको झुकना पड़ा। इस पर आप, इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? देखो, युवा, आज की जो युवा है वो एक वैज्ञानिक है और प्रयोग करती है। और वैज्ञानिक, उनका जो युवा का जो काम था, उन्होंने, मैं वो युवाओं को भी सलाम करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से उनको जोहार टाइगर्स बोलता हूँ। टाइगर्स मतलब शेर। और आज इंटरनेशनल टाइगर डे भी है। क्या उसी उपलक्ष्य में मैं उनके वो सीजीपी के युवाओं को मैं संदेश देता हूँ कि जो आपने करा है वाकई उसके लिए मैं बिल्कुल वो नहीं कर पाया। और जो काम हमारे लीडर को करने थे वो काम उन लोगों ने करा है। ये जो आप बात कर रहे हैं, अब मैं उस सवाल पे आता हूँ जिसका आप जवाब देते देते मैंने आपको रोका। आपने ये कहा युवाओं की तारीफ की।
अब आप क्या चाहते हैं, सरकार क्या ऐसा बना दे, क्या समन्वय करे, कौन सा मंत्रालय बनाए जिस पर आप जा रहे थे, वो विस्तार से बताइए, आपका आइडिया क्या है? देखो, सबसे बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के युवाओं को मतलब देश के युवा और देश के लीडरों में टकराव हुआ, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। यहाँ के जो लीडर्स है, या तो जो विपक्षी दल है या जो सत्ताधारी दल है, उन्होंने युवाओं की नस टटोलने में कहीं देर कर दी। ये जो चीज हुआ, ये एक शर्म की बात है कि मतलब हमारे युवाओं के संग जो बर्बरता हुई है, उसका मैं पूर्ण जोर से विरोध करता हूँ। इसके लिए भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए हर समाज का व्यक्ति, हर पार्टी का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति, युवा हो, महिला हो, अधनारी हो, उनका एक मंत्रालय बनाया जाए। एक मंत्रालय बनाया जाए और वो मंत्रालय का नाम वो कोऑर्डिनेशन या सामान्य या वो रखा जाए, जिससे क्या है मीडिएशन विभाग हो और उसका मंत्रालय अलग से हो, जिससे क्या है कि आने वाले समय में ऐसे लफड़े ना हो, ऐसे स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो। इसमें किसी की भी जान जा सकती थी। दिल्ली पुलिस के लोग भी घायल हुए और कुछ छात्र भी घायल हुए और अन्य लोग भी घायल हुए। कहीं ऐसा ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन मोदी जी का वो युवा लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, मोदी जी को, कि मोदी जी का स्वच्छ भारत, हाँ नहीं, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए वो युवाओं को, कि मोदी जी का स्वच्छ अभियान पहली बार में जंतर मंतर में देखा कि इतना होने के बाद भी साफ सफाई भी उनके द्वारा की गई है। बहुत तारीफ है, काबिल है। हर तरह के लोग थे आंदोलन में, लेकिन अच्छाई भी काफी हद तक थी। चाहे सोनम वांगचुक का अनशन हो या गांधी का वो हथियार, जो लोग कहते थे गांधी इनरेलेवेंट हो गए, गांधी की कोई वैल्यू नहीं है। आज से 100 साल पहले भी गांधी जब अनशन करते थे तो पूरा देश जग जाता था, और वही हथियार, अनशन का हथियार, जब सोनम वांगचुक ने चलाया तो निशाना एकदम सरकार के कहाँ दिल पे लगा, कहाँ लगा? नहीं, दिल, दिमाग और पूरा शरीर पे। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री साहब ने भी संसद में बोला, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अंबेडकर क्या है, उसकी ताकत देख ली। गांधी और गांधी अंबेडकर की ताकत देख ली, बिरसा की ताकत देख ली। देखो कि हमारा देश जो है ना, यहाँ पे क्रांतिकारी की वीर भूमि रही है, क्रांतिकारी वीर भूमि रही है। और यहाँ पे क्या है कि हमारे इस देश ने बुद्ध भी दिया और युद्ध भी दिया। तो बुद्ध की राह पे चल के युवाओं ने युद्ध का आगाज करा। तो युद्ध को तो बुद्ध भी नहीं टालते, लेकिन वो युद्ध को अंदर ले जाते हैं कि हम खुद सुधरें। अंदर भी तो एक युद्ध है, अंदर भी तो एक जिहाद है, अंदर भी तो एक संघर्ष है। तो अंदर का संघर्ष बहुत जरूरी है। लेकिन बिरसा मिसाइल फोर्स जैसा नाम ही काफी है, लोग पूरी देश में जानते हैं आपको। आपने जब महाराष्ट्र का चयन किया, जब महाराष्ट्र की तरफ आप बढ़े, तो आपने एक ऐसी जगह को चुना जो आरएसएस का मुख्यालय, बाबा साहब की दीक्षा भूमि, और वो जगह आप ही अपने आपने क्यों बिरसा मिसाइल फोर्स को, ऐसा क्या आपको प्रेरित किया कि भाई बिरसा मिसाइल फोर्स का हेडक्वार्टर जब बनेगा तो इस जगह पे बनेगा? उस जगह का नाम मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। और क्यों आपको, क्या इन लोगों को देखकर किया कि सब लोग वहीं कर रहे हैं तो मैं करूँ, या कुछ और दिमाग में? नहीं, वो नागपुर जो है, एक तो संतरा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा। और बाबा साहब की दीक्षा भूमि है, आरएसएस का भी हेडक्वार्टर है। तो वो सबका प्रयोगशाला रहा है। और वो प्रयोगशाला और वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, नागपुर की, विशेषकर आपके चैनल के माध्यम से बोलता, नागपुर की जनता में जो जोश है, नागपुर की जनता में जो जोश है, जैसे नागपुर का संतरा फेमस है, वैसे नागपुर की जनता का जोश है। उन सभी नागपुर की टाइगरों को और पूरा महाराष्ट्र के टाइगरों को मेरा जोहार आपके चैनल के माध्यम से। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नागपुर के, जो ना सिर्फ हमने बिरसा मिसाइल फोर्स, बल्कि बिरसा मिसाइल कामगार यूनियन का भी इस्टेब्लिश कर दिया, जो मजदूरों के ऊपर काम कर रहा है, किसानों पे काम कर रहा है, महिलाओं पे काम कर रहा है, युवा पे काम कर रहा है, सब पे काम कर रहा है। तो लगातार आपने महाराष्ट्र में तो आगाज कर ही दिया, पूरे देश में आगाज कर दिया, लेकिन बिरसा मिसाइल फोर्स जिस तरह से मिसाइल की गति से बढ़ रही है, ऐसा भी मेरे को सुनने में आया है कि कुछ लोग जो कल तक
आपके सानिध्य में थे, आपके साथ थे, आपके नेतृत्व में काम कर रहे थे। आजकल ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ नया बन गया है, तो ये क्या चक्कर है? आप ही बताइए इस पर क्या है? मेरा ये कहना है, भारत एक आज़ाद देश है सबको और सबको अपने स्वतंत्रता और सबको अपना अपना काम करने में वो है। लेकिन क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो बिरसा मिसाइल फोर्स की जो गाइडलाइन है, जो भारत के संविधान के अनुसार चलता है, उससे बाहर करके हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम उससे अलग नहीं कर सकते, उसके अलग नहीं कर सकते। लेकिन कुछ नक्सलवादी लोग भी है जो नक्सलवादी विचार एक्सट्रीम चले जाते हैं। वो संविधान इसीलिए क्या है, वो नए नए बिरसा मिसाइल फोर्स के नाम पे कोई नेशनल बिरसा मिसाइल फोर्स, लेकिन इसका मतलब अनडायरेक्शनल नहीं है। बस वो मिसाइल ऐसा है, अगर गाइडेड अनगाइड हो जाए तो वो कहीं पे भी नुकसान पहुंचाता है अपने लोग पे। तो मैं उनको उनके जो स्वतंत्रता है और उनके भविष्य की अच्छी कामना करता हूँ और उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि समाज को न बेचे, समाज को वो विचारधारा जो नक्सलवादी विचारधारा उससे दूर ले जाइए और समाज को एक सही राह भारत के संविधान के अनुसार उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए, उनको जो सरकारी योजना है उसका लाभ दिलवाइए। भले वो बिजली विभाग है, पावर विभाग है, उनको सौर ऊर्जा का, सरकार की बहुत सारी स्कीम है। और मैं सरकार को भी ये बोलना चाहता हूँ कि आपके अधिकारियां और आपके बैंक जो आपने SC ST OBC माइनॉरिटी महिला को आप लोगों ने लोन का वो डाल रखा है, वो आपके उन लोगों जो प्रार्थी है उनको वहाँ से भगा देते, वो देते नहीं है। आप ऐसा कर्म नियम बनाइए कि भारत आज भी सोने की चिड़िया है, आज भी सोने की चिड़िया है। लेकिन क्या है, कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारियों के कारण ये बदनाम हो रहा है, पार्टी भी बदनाम हो रही है, पूरी सरकार बदनाम हो रही है। ये जो लोग हैं जो लगातार ये इतने मजबूत हो गए हैं, चाहे वो मंत्रियों की बात करें कि जिनको सरकार नहीं हटाती, चाहे अधिकारियों की बात करें, युवाओं ने एक तरह से दिखाया कि खड़े होकर के वो खड़े हो जाते हैं तो इन पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अगर कार्रवाई करने पे आएंगे तो मुझे लगता है कि 70% लोग तो लगभग इसी मानसिकता के हैं। कैसे सुधार होगा? बिरसा मिसाइल फोर्स क्या करेगी, कैसे इस अभियान को आगे ले जाएगी? CJP ने तो करके दिखाया, लेकिन उसमें उग्रता भी बहुत थी। आप संविधान के दायरे में चलने वाले लोग हैं, तो क्या आपका विजन क्या है और आगे की आपकी तैयारी क्या है? देखो क्या है कि आज का युवा ट्रांसपेरेंसी जा रहा है, आज का युवा जो बिल्कुल पारदर्शिता चाह रहा है। तो ये है मेरा ये कहना कि सरकार के जितने मंत्री और जितने भी विधायक, सांसद है और विपक्षी के भी, वो सबसे पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को जीरो कर दे। भले हारना है वो सीट हार जाए, क्योंकि युवा अब जग गया है। अब क्रिमिनल नहीं, अब क्रिमिनल नहीं, युवा जेनरेशन को आगे करे, जो जितकी उम्र हो गई उसको पीछे कर दे। लेकिन आजकल तो पुलिस ऐसे भी, आजकल तो पुलिस बदनाम है कि बहुत सारे लोगों को, जैसे आप भी कुछ काम करने जाएंगे, राजनीतिक रूप से जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस लग ही जाता है। तो जब तक केस है, जब तक कोर्ट ना कहे क्रिमिनल, कैसे कहेंगे किसी को क्रिमिनल? देखो क्या और कोर्ट में आपको पता है मिलती है तारीख और सिर्फ तारीख। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें, मोदी जी ने बना दिया, लेकिन क्या देश की न्याय व्यवस्था को वो गति मिलेगी? क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग परेशान हैं और मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग है और मिलती है तारीख और सिर्फ तारीख। क्या कहेंगे? मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपके ये चैनल के माध्यम से जो भी जनता के युवा, विशेषकर युवा जो मेरी बात सुन रहा है, आज काकरोच जनता पार्टी को 2 महीने पहले कोई जान रहा था? नहीं, कोई नहीं जान रहा था। वो निकला तो चीफ जस्टिस के मुंह से, हाँ, काकरोच निकला और वो काकरोच आज जिसको देश के मतलब घरों में नुकसान करने वाला मानते हैं, आज वो काकरोच ने एक बदलाव दिखाया। हाँ। जब काकरोच में बदलाव आ सकता है तो ये देश में भी बदलाव आना चाहिए। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि सत्य परेशान होती है, पराजित नहीं। हमारे यहाँ गौतम बुद्ध ने भी कई परेशानी का सामना करा संघर्ष से करा। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी औलादे खोई, अपने मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी संघर्ष करा। हमारे गुरु गोविंद सिंह, राम कृष्ण ने भी 14 साल वनवास, बिना संघर्ष के तो
आजादी नहीं है, ये संघर्ष भूल गया ये है। भूमि संघर्ष भूमि है। ऐसा लगता था कि युवा मस्ती में मस्त है, संघर्ष भूल गया है, लेकिन लगता है कि खून में है अभी। खून में है। हाँ। मतलब वो है, जो डीएनए है हमारा, वो डीएनए के अनुसार ही युवा चल रहा है। और वो युवाओं को बस इतना बोलूँगा मैं आपके माध्यम से, जोश में काम करो लेकिन होश में काम करो, भारत के संविधान को साथ लेके काम करो। और भारत का संविधान तो सब चीज़ है, उससे बराबर कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत गहरी बात की है एडविन भारतीय ने, हमारे साथ खड़े हुए हैं। और त्याग की भी बात है कि भाई जिस सोने से आज पहचाने जाते थे, जिससे पहचान थी, एक हिस्सा था, वो भी त्यागा। और बहुत बड़े कहते हैं उद्देश्य को प्राप्ति के लिए चल रहे हैं। बिरसा मिसाइल फोर्स, बीच में कुछ समस्या आई, कुछ लोग अलग जा रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट। तो एक लीडर का काम है कि अगर नेतृत्व वो कर रहा है तो वो ये भी देखे कि उसके नेतृत्व में जो लोग हैं क्या वो सही तरीके से चल रहे हैं। अगर सही तरीके से नहीं चल रहे हैं तो उसकी पूरी जिम्मेवारी होती है कि वो उनको सही राह दिखाए, संवैधानिक रास्ते पर ले जाए और ऐसे रास्ते पर ले जाए जिससे समाज में प्रेम पैदा हो, सौहार्द पैदा हो, समाज में विष और जहर ना घोला जाए। क्योंकि जहर घोलना बहुत आसान है, लेकिन प्यार, हाँ, कुछ और सांसदों की बात हो रही है तो उस पर भी मैं आऊँगा कि मैं सबसे पहले तो हमारे आदिवासी के सर के ताज राजकुमार रोज जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और पूरे समाज, आदिवासी समाज की तरफ से राजकुमार रोज जी को यूएन में आदिवासी समाज की बात करने के लिए गए हैं, उसके लिए उनको बिल्कुल टाइगर जोहार राजकुमार जी, पूरा समाज आपके साथ है। दूसरी चीज, राजकुमार रोज जी, चंद्रशेखर जी, पप्पू यादव जी और अपने बेनीवाल जी, हनुमान जी बेनीवाल जी ने जो संसद में ये युवाओं की आवाज़ उठाई और उनके लिए धरना प्रदर्शन करा। आप लोगों को भी, आप तीनों को, पूरे चारों को, मतलब टाइगर जोहार हनुमान सिंह बेनीवाल जी, टाइगर जोहार चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी, टाइगर जोहार पप्पू यादव जी, टाइगर जोहार राजकुमार रोज जी। आप सभी का पूरा समाज आपका ऋणी है, युवा ऋणी है कि आप लोगों ने जो आवाज़ उठाई है युवाओं की और समाज की, उसके लिए समाज आपका हमेशा ऋणी रहेगा। तो ये हैं एडविन भारतीय जो लगातार आदिवासियों की, पूरे देश की आवाज़ उठाते रहते हैं, पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं। जैसा कि हमने बताई दिया चैनल में कि अभी इन्होंने नागपुर में महाराष्ट्र का मुख्यालय बनाया है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं एडविन भारतीय से तो संपर्क कर सकते हैं, डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नंबर भी डाल दूंगा। लेकिन अगर ये कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं आप विशेषकर युवाओं को, विशेषकर मजदूरों को, विशेषकर किसानों को, विशेषकर महिलाओं को, विशेषकर ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी समाज को कि बिरसा मिसाइल फोर्स में आप जुड़ के भारत देश को मजबूत करें। आपको मेरा नंबर है 7987567525 7525 और मेरे सभी जनताओं को, भारत की 145 करोड़ जनता को कहना है कि अगर आपके ऊपर अन्याय, अत्याचार, बर्बरता या भ्रष्टाचार का कोई भी मामला हो तो आप मुझे आधी रात को ये नंबर पे डिटेल डाल सकते हैं और आपका लड़ाई हम संवैधानिक रूप से आपके हक, अधिकार और सम्मान के लिए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट और जिला कोर्ट और तहसील कोर्ट तक लड़ेंगे और वक्त आने पर सड़कों पे भी आएंगे। तो वक्त आने पे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जो लास्ट में यही लाइन कहकर मैं समाप्त करना चाहूँगा और कहूँगा कि अगर नीयत सही हो तो मंजिल मिल ही जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए टाइगर मिनी संसद।